What is that? वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों मार्केट का हाल तो आज आपको काफी बेहाल देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मार्केट में आपको काफी अल्टकॉइंस में काफी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही होगी। खुद बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी लगभग 8% की एक काफी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक्सपेक्टेड भी थी कि बीटीसी हमें इस जोन तक या फिर इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। अगर लोगों के सेंटीमेंट की बात करें तो दोस्तों लोगों का सेंटीमेंट अभी काफी ज्यादा डरा हुआ है। लोग इस समय काफी एक्सट्रीम फियर में है अकॉर्डिंग टू फियर एंड ग्रिड इंडेक्स। ठीक है, और दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको स्टॉप लॉस लगाना आता है, तो मुझे हैरानी हुई कि काफी लोगों को अभी स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं आता। इवन लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस होता क्या है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स है, आई थिंक काफी लोग वज्रेक्स में ट्रेड करते होंगे, इसलिए मैं आपको वज्रेक्स का एग्जांपल देते हुए स्टॉप लॉस लगाना बताऊंगा। ठीक है, देखो ट्रेडिंग अपनी जगह होती है, प्रॉफिट कमाना अपनी जगह होता है, लेकिन अगर आपको लॉस से बचने का तरीका ही नहीं पता तो भैया क्या करोगे आप। ठीक है, तो इसलिए ये चीज भी कवर करना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज काफी जो मेरे काबिल मित्र हैं, क्रिएटर हैं, वो इस चीज को शायद कवर अभी तक अच्छे लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर उनको लगता होगा कि उनके व्यूअर्स को स्टॉप लॉस लगाना आता होगा, और मुझे भी यही लगता था कि आप सभी को स्टॉप लॉस लगाना आता है, बट कोई बात नहीं, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। बिल्कुल जो बेसिक लर्नर है उनको भी काफी मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको टाइम टू टाइम अर्जेंट अपडेट्स वगैरह, इंपोर्टेंट अपडेट्स वगैरह, और मार्केट के अकॉर्डिंग अगर मुझे लगता है कि भैया आपको ये बाइंग कॉल देना चाहिए तो मैं कॉल्स वगैरह देता रहता हूं। ठीक है आपको, लेकिन अभी हाल फिलहाल इन दिनों में कोई कॉल्स वगैरह मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बिकॉज मैं अपना लॉस सह सकता हूं, आपका नहीं। ठीक है, और यहां पर एक मेरे परम मित्र थे जिन्होंने अपना लॉस करवा लिया है मेरी बात ना मानकर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। देखो लगभग जब 4 दिसंबर के आसपास ये जो हमारी राइजिंग वेज की बॉटम ट्रेंड लाइन थी, इसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, तब मैंने आपको बताया था अल्टीमेटली जो हमारा एक टारगेट होगा, ठीक है, कितना लो जा सकता है, तो ये हमारा एक लो था, ये हमारा एक बाइंग जोन था, 40 से लेकर 44 का एक जोन। ठीक है, और फाइनली बीटीसी हमें इसमें देखने को मिल ही गया है। और कल के वीडियो में भी आपको मैंने यही बताया था कि 45 का लेवल एक बार थोड़ा सा ब्रेक हो जाने दीजिए, फ्री फॉल होगा और इस जोन के अंदर हमें फिर बीटीसी डायरेक्ट देखने को मिल ही जाएगा, जो कि हमें देखने को मिला ही है। ठीक है, तो अभी इतना डरना नहीं है आपको कि भैया देखो डंप आ गया, पंप आ गया, ये चीज होनी थी और ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, न्यूज अपडेट की बात करें, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन न्यूज अपडेट की बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे रीजन लगा वो ये था कि कजाक गवर्नमेंट रिजाइन, यानी कि जो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, यानी कि वो अब छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और शट डाउन इंटरनेट एमिड प्रोटेस्ट, यानी कि जितने भी विरोध वहां चल रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट जो वहां हो रहे हैं उसकी वजह से वहां पर इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है, इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया गया है, कॉजिंग बिटकॉइन नेटवर्क हैश रेट टू टम्बल 13.4%। अब इसकी वजह से जब इंटरनेट ही नहीं है तो जो बिटकॉइन का नेटवर्क है उसकी जो हैश रेट है वो लगभग इतने परसेंट तक गई है, डाउन गई है, और नो टाइमलाइन एग्जिस्ट एज टू व्हेन द इंटरनेट विल स्विच बैक ऑन द सेकंड बिगेस्ट बिटकॉइन माइनिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई टाइमलाइन नहीं है कि भैया कब इंटरनेट चालू होगा, कब वापस से आएगा, स्विच बैक कब होगा। इसकी वजह से अब जो कजाकिस्तान, देखो काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि यार कजाकिस्तान कौन सी बड़ी कंट्री है, हमारी इंडिया में ही अगर इस तरीके के अगर शट डाउन वगैरह हो जाते हैं इंटरनेट का तभी कोई असर नहीं पड़ता, तो कजाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो भैया देखो सेकंड लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग कंट्री है ये। ठीक है, आफ्टर यूएसए, पहले थी चाइना, फिर यूएसए, फिर कजाकिस्तान का नंबर आता है, फिर अब ये सेकंड लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग कंट्री बन गई, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, अगर वहां पर इंटरनेट ही नहीं होगा तो ये जो हैश रेट है, अच्छा जिनको हैश रेट के बारे में ही नहीं पता, जिनको जो बिटकॉइन की एल्गोरिदम होती है जैसे SHA-256, इसके अलावा ईथर की ईथेश वगैरह, ये चीज हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पाने के कारण, इंटरनेट शटडाउन होने के कारण ये जो हैश रेट है इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है, और इसकी वजह से हमें प्राइस में एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिला है। ठीक है, मोस्ट या मेजर रीजन आप इसको कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और रीजंस के बारे में तो यहाँ पर सेम यही रीजन बताया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेडर रश टू स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, आप किसी भी एक्सचेंज पे चल जाओ, यूएसडीटी की प्राइस की बात कर ले तो यूएसडीटी की प्राइस 81 तक चली गई है बाइंग वाली सेक्शन में। ठीक है, बाय एंड सेल करते हैं ना अपन, बाइंग वाले सेक्शन में 81 तक चली गई है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो जो स्टेबल कॉइन्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है।
मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ स्टेबल कोइंस के एक ट्विटर हैंडल पर, स्टेबल कोइन प्रिंटर पर। यहाँ आप देख सकते हो पिछले 24 घंटे में कितने यूएसडीसी की अभी प्रिंटिंग हुई है, और यूएसडीसी की जो मार्केट सर्कुलेशन है या फिर सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब ये जो स्टेबल कोइंस प्रिंट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है भैया, लोग पैसा डाल रहे हैं तभी तो स्टेबल कोइंस को परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टेबल कोइंस जो है इतने ज्यादा प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि एक स्टेबल कोइन को प्रिंट करने के लिए जो उसके पीछे का बैक जो मनी, मतलब ऐसा समझ लीजिए आपकी एक स्टेबल कोइन के पीछे $1 होता है, ठीक है, रफली, अगर आप मोटा मोटा समझना चाहते हो, ठीक है। वैसे तो कभी और किसी वीडियो में आपको डिटेल से समझा दूंगा। और अगर आप रीजन की तरफ जाओगे तो कोई ऐसा खास मुझे रीजन देखने को नहीं मिला। सेम वही रीजन है कि भैया इंटरनेट कनेक्शन कजाकिस्तान में बंद हो गया प्रोटेस्ट के कारण। इसकी वजह से जो माइनिंग है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है। बिटकॉइन की वेल्स को देखें तो अभी वेल्स तो वैसे भी लगी पड़ी होती है, जैसे उनको थोड़ा सा भी डिप मिल जाए, 2-3 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाए तो दबा के वो बाइंग करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई न्यूज अपडेट के बारे में और क्यों बिटकॉइन में क्रैश आया उसके बारे में। अब हम जान लेते कि भैया किस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो वजीरेक्स में, ठीक है। तो चलते हैं वजीरेक्स के अकाउंट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं वजीरेक्स के एक फ्रेश अकाउंट पर। फ्रेश इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अभी अभी मैंने किसी के लिए ये अकाउंट क्रिएट करा है। अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपना लॉस होने से बचा सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वजीरेक्स सभी यूज़ करते हैं इसलिए मैं वजीरेक्स का बता रहा हूँ, और सभी एक्सचेंजों में कुछ इसी तरीके का सिमिलर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैंने FTM पर क्लिक करा, FTM को मैं बाय करने जा रहा हूँ। तो बाय करने के लिए मैं बीच वाले आइकन पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर जो वजीरेक्स का जहाँ पर लोगो है बाय एंड सेल पर मैं क्लिक करूँगा। बाय तो मैं इसकी करंट प्राइस पर कर दूंगा, या फिर जब भी इसकी प्राइस ऊपर नीचे जाती है, मान लीजिए, ठीक है, प्लस और माइनस पर मैंने बाय कर लिया, ठीक है। बाय हो गया, सपोज कर लिया आपने, बाय हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस पर आप किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सबसे पहले तो आप समझ लो कि लिमिट और स्टॉप लिमिट क्या होती है। यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से एक मेन्यू बार देखने को मिलेगा, वहां पर आप लिमिट और स्टॉप लिमिट लगा सकते हो। लिमिट का मतलब तो ये है कि आप किस प्राइस पर इसको बेचना चाहते हो, ठीक है। एट प्राइस यानी कि मुझे इस प्राइस पर इसको बेचना है। अभी मान लीजिए इसकी जो प्राइस चल रही है 2.77, मैं क्लिक करूंगा और मान लीजिए मुझे इसको $3 पर बेचना है, ठीक है। $3 हम इसको कर देते हैं। 3.77 का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है, मैं जैसे ही स्लाइड टू कंफर्म करूंगा कुछ इस तरीके से ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई किस तरीके से आप इसको सेल करोगे किसी पर्टिकुलर प्राइस पर जो कि आपका टारगेट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉप लिमिट किस तरीके से लगाई जाती है। एक तो हो गई लिमिट जहां पर आप इसको सेल करना चाहते हो, जहां पर आपका टारगेट है। अब मान लीजिए आपका टारगेट तो हिट हुआ नहीं, बल्कि हुआ क्या, आपने जिस प्राइस पर इसको बाय किया था उससे प्राइस नीचे जाने लगी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भैया मुझे अपना इतना ही लॉस कराना है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से या इस प्राइस से अगर नीचे प्राइस जाती है तब मेरा एक ऑर्डर या प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर वापस से जाऊंगा, स्टॉप लिमिट पर क्लिक करूंगा। यहां पर देखो आपकी एक ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टॉप प्राइस। स्टॉप प्राइस का बेसिकली मतलब होता है ट्रिगर प्राइस, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि इसके लगभग अगर इसकी प्राइस आती है, ठीक है, अभी जैसे क्या प्राइस चल रही है लगभग 2.78, तो मैं सपोज करूंगा कि भैया 2.78 की बजाय अगर इसकी प्राइस $2 के आसपास चली जाती है तो वजीरेक्स को एक नोटिफिकेशन चल जाए या फिर उनको ये पता लग जाए कि भैया इसके पास अगर प्राइस जाती है तब इसका एक ऑर्डर बुक करना होगा, ठीक है। और लिमिट प्राइस का मतलब होता है कि जैसे इसकी प्राइस इसके पास आती है, यानी कि मान लो 1.99, ठीक है, जैसे ही प्राइस हिट करती है 1.99 के प्राइस मार्क को, तब ऑटोमेटिकली जो आपका प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा, यानी कि अपने आप ही ये जो कॉइन है वो सेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर सेल पर क्लिक करना है, स्लाइड टू कंफर्म क्लिक करना है, और आपका ऑर्डर जो है ये पूछेगा कंफर्म, तो आपको इस तरीके से अपना ऑर्डर जो है कंफर्म कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया? और अभी भी आपको समझ में नहीं आया, इससे भी आसान भाषा में समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि भैया कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया, तो वापस से दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर देंगे और भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ एग्जांपल भी दे दूंगा, लाइव आपको बाय एंड सेल करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अब आपको स्टॉप लॉस लगाना आ गया होगा, और अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करना चाहते हो तो YouTube पर काफी वीडियोस अवेलेबल है, तो जाके आप थोड़ा सा देख लेना, काफी आपको नॉलेज वहां से भी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करता है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।